बिहार में ज़मीन सर्वे का काम अब होने वाला है। लोग जुटे हुए अपना अपना कागजात, अपना अपना केवाला खतियान सब जुटाने में। इसी के बीच एक मामला आया है भागलपुर से। भागलपुर ज़िले के सनौला प्रखंड अंतर्गत ज़मीनी विवाद में गजब का कारनामा हुआ है। नोटिस भी नहीं मिला है, सुनवाई भी नहीं हुआ और दूसरे पक्ष को मोटिसन और स्वीकृत करने का आदेश आ जाता है, जिसमें गरीब व्यक्ति अरुण बैठा अपने दोनों भाई के साथ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनका कहना है कि DCLR के द्वारा आदेश हुआ मेरा मोटिसन सुरक्षित रखने का, लेकिन विपक्षी के द्वारा भागलपुर में अपील किया गया, जिसमें बगैर मुझे जानकारी के ही विपक्ष को आदेश दिया मेरा अस्वीकृत करने का। अब आप ही बताइए यह कहाँ का इंसाफ है। मामला है भागलपुर ज़िले के सनौला थाना क्षेत्र के सनौला बाजार की पीड़ित महिला ने आंसू छलकाते हुए बताती है कि सर हमें न्याय दिला दीजिए, देखने वाला कोई नहीं। 2 साल से दर दर भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। उनके द्वारा बताया गया कि मुखिया सरपंच के बीच पूर्व में बंटवारा हुआ था, जिसके आधार पर मोटिसन भी हुआ। मेरे नाम से रसीद भी कट रहा है, लेकिन हम लोग का विपक्षी एवं कुछ दबंग व्यक्ति के द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है और साजिश के तहत मेरा ज़मीन कब्जा करने के लिए चाह रहे हैं, जबकि हम इस ज़मीन को 10 साल से उपजा रहे हैं। इसके पूर्व मेरे पिताजी जोत आबाद रहे थे। अब देखना यह है कि पीड़िता व्यक्ति को कब तक न्याय मिल पाता है। यह मामला लिपापोती हो जाता है। देखिए खास रिपोर्ट भागलपुर से। अरुण बैठा, क्या मामला है? मामला क्या? मामला जमीन जगह का है। हमको सरपंच ने बंटवारा नामक किया गया है और उसके बाद में DCLR जजमेंट दिया। भागलपुर गोटियां कैसे क्या नहीं किया, मेरा खारिज करने के लिए ऑर्डर आया है। खारिज करने के लिए? हाँ। तो आपको वहाँ से कुछ नोटिस आया था? अभी कुछ नहीं आया सर। नोटिस नहीं, मतलब खारिज करने का ऑर्डर दे दिया? खाली ऑर्डर दिया है सर, हमने कल लिखा है। तो बंटवारा जो हुआ था आपका ज़मीन का, हाँ, तो बंटवारा कब हुआ था, मोटिसन कब हुआ था? बंटवारा 2016 में हुआ था, मोटिसन 2021-22 में हुआ। 21-22 में हुआ हाँ। था मोटिसन। इसके बाद ये फिर आपको ये जो ज़मीन प्राप्त हुई, ये बंटवारा के द्वारा प्राप्त हुआ था? हाँ, बंटवारा के द्वारा। आपने DCLR के वहाँ से केस भी जीता था? केस भी जीते थे। केस किसने किया था? DCLR? मेरा गोतिया किया था। लेकिन आप तब भी आपके पक्ष में ये डिसीजन आया? हाँ। DCLR के वहाँ से? हाँ। इसके बाद कहाँ फिर किया ये लोग? CDM के पास में भागलपुर में किया। भागलपुर में कर दिया है? हाँ। तो आपको नोटिस नहीं आया कि? नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया? कुछ नहीं, हम अपने नकल निकलवाए हैं फरमाइश। तब आपको पता चला कि मेरा आदेश हो गया है? हाँ, आदेश हो गया। आपका पिताजी का क्या नाम है? सिंहेश्वर बैठा, कहाँ घर है? सनौला। अच्छा, वो जो आपका जो सेकेंड पार्टी है वो कौन है आपका? मेरा चचेरा भाई है। उनका पिताजी क्या नाम है? नरेश बैठा। जो यानी कि आपका दादा का 2 भाई था? मेरा 2 बेटा। 2 बेटा। 2 बेटों में जो है वो दूसरा मतलब चचेरा वो जो आपका जो है भाई है ना? चचेरा भाई है। इसने क्या नाम है चचेरा भाई का जो किया? भवेश रजक। भवेश रजक। मतलब दोनों एक, मतलब जो जमीन आपको जो मिला है इसी को लेकर ये विवाद हो रहा है? हाँ, इसी को लेकर विवाद हो रहा है ना? तो आप क्या चाहते हैं? मांग क्या चाहते हैं? मांग चाहते हैं हमको जो जितना जमीन है, हमको 12 डिफे मिला, हमको ये मान्यता चाहिए। बस मान्यता चाहिए हमको, ये जमीन चाहिए। सुने कि आप बहुत गरीब हैं, आप ये भी सुने हैं? गरीब तो सर जी हम सब कमाते हैं खाते हैं, अगर केस लड़ने का पैसा नहीं है, गरीब आदमी कहाँ से लड़ेंगे? मतलब इस तरह जो हुआ रहा है, मतलब आपको उसके पक्ष में कोई बड़ा पैसा वाला आदमी का हाथ है? बड़ा पैसा वाला आदमी? हाँ, बड़ा पैसा वाला आदमी का हाथ है। हम बहुत बर्बाद है सर, हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे। कान के घर में दुख झेल रहे हैं, फलना चलना कर रहे हैं। मतलब ये जो हो रहा है आपके साथ गलत हो रहा है? गलत, पूरा गलत हो रहा है सर।